खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। नाज़रीन, आज टीम लाहौर पूछता है लाहौर के उस इलाके में मौजूद है जिसके हवाले से अगर कहा जाए कि ये लाहौर का निगलेक्टेड तरीन इलाका है तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं होगी। वजह यह है कि आज से 5 माह पहले यानी फरवरी के महीने में टीम लाहौर पूछता है ने इसी मकाम से शो किया था और तमाम चीजें जिम्मेदारान के सामने रखी थी कि गुज़श्ता 3-4 साल से ये शाहराह जो कि एक अहम तरीन शाहराह है उसकी वजह यह है कि ये चबुर्जी से बंद तक जाती है और इसको शाम नगर रोड के नाम से भी जाना जाता है। जिस इलाके में हम मौजूद हैं ये बुनियादी तौर पर शाम नगर का इलाका है और ये रोड गुलशन रावी में ही एक रोड मौजूद है जो कि चबुर्जी को मिलाती है बंद के साथ। बदहाली ज़बूहाली का मुंह बोलता सबूत है। गुज़श्ता 4 साल से इस रास्ते पर काम चल रहा है। कितने साल हो गए? कम से कम 5-6 साल गुजर चुके हैं लेकिन आज तक ये मसला हल नहीं हुआ। अच्छा जी। आम हालात में तो थोड़ा सा कम मुश्किल होता है लेकिन जो ही बारिश हो जाती है तो यहाँ से गुजरना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। और रोजमर्रा की जब हम बात करते हैं तो इतनी मिट्टी और डस्ट होती है जिसकी वजह से दिन ब दिन इतनी बीमारियां फैल रही हैं। एक तरफ कोविड-19 है, दूसरी तरफ हम सब लोग मिलकर इस डस्ट का सामना कर रहे हैं जिसकी वजह से पूरा इलाका जो है बीमारियों की लपेट में है। सांस के मसाइल बच्चों के लिए बड़ों के लिए बहुत ज्यादा मसाइल है। कारोबार देखिए हालात में कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। ये एक ही शॉर्टकट रास्ता है चबुर्जी से बांद रोड शामनगर रोड इसको मिलाने वाला। इस रास्ता अरसा 5 साल से कारोबार ठप कर दिए हैं। रोड टूट फूट का शिकार है। यहाँ से ट्रैफिक नहीं गुजरती। यहाँ पे इतनी ट्रैफिक होती थी कि सड़क क्रॉस करना मुश्किल होती थी। अब ये पोजीशन है कि यहाँ से कोई ट्रैफिक गुजरना मुश्किल है। जगह जगह पे खड्डे लगे हुए हैं। अरसे से सड़क जो है ना तोड़ के पहले 3 साल से तोड़ के इसको छोड़ गए थे, काम कंप्लीट नहीं किया। अब हसन चौक तक काम भी कंप्लीट हो चुका है, इसके बावजूद सड़क नहीं पा रही। लोगों के कारोबारों का खाना खराब करके रख दिया हुआ है। आंदे ही कोई नहीं हो कहते जी ये जी ए मुकम्मल होएगा फिर असं कि जो ए मुकम्मल करना सी तो फिर गली क्यों तोड़ी? जायज गल है। वो 6 महीने हो गए जी गली बिल्कुल फिल टूटी पई है। किसी को इसका अंदाजा ही नहीं है कि यहाँ के लोग मट्टी गर्द खा खा के अब थक चुके हैं। लोगों से बात करें वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर गुनाह क्या किया यहाँ के लोगों ने? गुनाह क्या यहाँ जुल्म पे क्यों है हो रहा कि इस साइड पे हमारे वो मियां समीक वासा मिनिस्टर हैं। सड़क के इस तरफ जी? हाँ जी। अच्छा जी। और इस वाला जो हल्का लगता है ये लगता है मिनिस्टर साहिबा जो हमारी हैं, हेल्थ मिनिस्टर जो है यास्मीन राशिद साहिबा, और जो है हमाद अजहर हैं वो भी मिनिस्टर हैं। यानी हमाद अजहर साहब और यास्मीन राशिद साहिबा के दरमियान वाली सड़क जो है यतीम हो गई है। बिल्कुल ठीक है ना। और जो इन लोगों ने वादे किए थे ना ये आपके सामने है। असलम इकबाल इसको बुला के कहा गया था। अच्छा जी। हाँ तो फिर भी वाली वारस अभी तक कोई नहीं बन रहा। क्या कहा था जब असलम साहब को आपने बुलाया? बनती है बनाते हैं हो रहा काम। ठीक है अभी काम हो रहा था, अब काम खत्म हो गया ना। ठीक है तो अब बनाए सड़क बना के तो क्यों नहीं बनता? कचर किया हुआ इन्होंने। ये लड़ने की बात नहीं है, ये हुकूमत की बात है और हुकूमत को आवाम को सुकून देना चाहिए। देखो अगर कहता हमारे पास ये रक्षा ड्राइवर है, ये रक्षा खड़ा है, रक्षा तो बर्बाद हो गया होगा इस रास्ते हम यहाँ से गुजरते हैं तो जिस सवारी ने 100 रुपए खर्च करने उससे हम 200 रुपए लेते हैं। अच्छा तो जी। तकलीफ आ गई है ना। तो रिक्शे की तबाही हो जाएगी। तो रिक्शे के तो हर नाटे हर पुर्जा ढीला हो जाता है इसके ऊपर। ग्राहक कहता होगा यार ये देखो ये 2 नंबर कर रहे हैं। इमरान खान की ये नहीं कि पार्टीबाजी वाली बात करें। ये तो उनको हुकूमत को चाहिए। ये तो पिछले हुकूमतों को यही हाल रहा है। से पढ़ोगे भाजपा सार बंदा बोल को चला जाता है, करता कोई भी कुछ नहीं है। लतीफा बन गई है सड़क। ये बिल्कुल लतीफा बन चुकी है। अब 2 दफा मेरे टायर मैंने बदलाए हैं। अब ये टायर जो 1400 रुपए का पड़ रहा है ये क्या इमरान साहब देंगे? ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਸਾਡਾ ਤੇ बारिश हो जाती है तो बच्चे बाहर डिगते ਆ ਜੀ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਨੇ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਜਾਈਦਾ 6 ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੁੜੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਓਏ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋਲ हुकूमत नहीं सामने जानी। ये ज़बूहाली बदहाली शिकस्त और रेख का शिकार है। लेकिन बदकिस्मती का मामला ऐसा है कि कान पर जू नहीं रेंगती, समझ नहीं आती कि वो आम आदमी जो इमानत के तौर पर अपना वोट आपके बैलेट बॉक्स में डालता है, आपके इंतखाबी निशान पर ठप्पा लगाता है, उसके हकूक क्या है और जब उसके हकूक की बात की जाती है तो आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। हर मामले में कहानी यही है कि यार पिछले बड़े नालायक थे,
पिछले बड़े नालायक थे, और अगर पिछले नालायक थे तो जनाब आज आपकी जिम्मेदारी बड़ी है, क्योंकि आप तब्दीली के अलमबरदार हैं। और अगर आपके तमाम वादों, दावों और कहानियों के बावजूद तब्दीली नहीं आती तो ये शर्मिंदगी का मुकाम है। इस इलाके की एक और बदकिस्मती भी है कि वो कहते हैं ना कि मुल्लाओं में मुर्गी हराम हो जाना, ये मुर्गी वज़राओं में हराम हो गई है, क्योंकि इसके दाएं जानिब एक वजीर बैठा है, बाएं जानिब एक वजीर बैठा है, थोड़ा सा आगे जाए तो एक वजीर बैठा है। वजीरों की बारात है इस इलाके की जो नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन काम ये बदकिस्मती है। समझते हैं लोगों से कि 5 महीने से तो हम निशानदेही कर चुके हैं। यहाँ के लोग रोजाना की बुनियाद पर बेपता करते हैं, दरखास्त करते हैं, लेकिन उनकी क्यों नहीं सुनी जाती, उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक। इस इलाके के रिहायशी हैं। जी जी। एक तरफ देखो तो हमाद अजहर साहब नजर आते हैं, जी जी। थोड़ा सा आगे जाके देखो तो यास्मीन राशिद साहबा नजर आती हैं। 2-3 वजीर यहाँ से हो चुके हुए होते हैं। हालात के ये बदहाली ज़बूहाली क्यों नहीं मसला हल हो रहा? 5 माह से तो हम इसकी निशानदेही कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि यहाँ वजीरों की भरमार है। असलम इकबाल साहब इधर से मियाँ असलम इकबाल साहब भी इस हल्के से हैं, हमाद अजहर भी इस हल्के से हैं, साइद पे यास्मीन राशिद हैं। तो ये काम हो जाना चाहिए था, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहे हैं? उनकी ये बेईमानी है, नीयत में फतूर है, या क्या मामला है, ये वही बता सकते हैं। हमारी तो उनसे गुजारिश है कि आपको किसी ने वोट दिया है या नहीं दिया है उसको छोड़ें। किसी ने पहले ने चोरी की है, डाका डाला है, उनके पीछे लगे हुए हो, उनसे पैसे निकलवाओ, लेकिन खुद तो चोर ना बनो ना। जायज बात है, आम आदमी का हक उस तक पहुंचाया उसका हक वो हम लोग टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, उसका हक दो। ये सड़कें बनाना, ये स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, ये आपकी जिम्मेदारी है, लोगों को सहूलत देना। इसकी वजह से सारे कारोबार तबाह हैं। असल में हुआ क्या, बुरा ना मनाइएगा, कि जब कंटेनर की सियासत चल रही थी उस टाइम पीटीआई के कंटेनर से कहा जाता था सड़क को चाटना है, हमें तो सेहत चाहिए। अब मसला ये ना सेहत हो सकी ना सड़क हो सकी, जो थी वो भी गई। देखो जी, सड़क को चाटना नहीं होता है। आपने आमदरफ्त के ज़राए में से सबसे अहम चीज़ जो है वो सड़क होती है। आपने हॉस्पिटल पहुंचना है, सड़क खराब है, मरीज तो रास्ते में मर जाएगा। आपने किसी जगह जाना है, कोई डेथ केस हो गया है, आपने जाना है, सड़क नहीं है, आप कैसे जाएंगे? लिहाजा ये सारी चीज़ें ज़रूरत हैं। ये नहीं होता, ये ठीक है, मानने वाली बात है कि एक आता है वो सड़क बनाता है, दूसरा आ जाए वो स्कूल बना दे, तीसरा आ जाए हॉस्पिटल बना दे, आप भी कुछ बनाएं। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। कभी हमाद अजहर साहब को, मियाँ असलम इकबाल साहब को, यास्मीन राशिद साहबा को किसी को इस सड़क से गुजरते देखा है? नहीं, गुजरते ही देखा। वो रूट कहीं और से लेते हैं। इतना रोड खराब है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, सारी डस्टिंग घर जा रही है। मेन पे हमारा घर है, सलोन है, उनके रेंट दें कि कारोबार करें। कारोबार भी बर्बाद हो जाता है, हुए हैं, क्योंकि इधर ग्राहक आएगा कैसे? ये तो ग्राहक आता ही नहीं, बाकी डबल सड़क में गुजर जाता है। इधर को ना गाड़ियाँ आ रही हैं, ना फैमिली गुजर सकती है। चिंची वाले गुजरते हैं, उसमें लेडीज गिर जाती है। ये अहम तरीन रास्ता है, चबुर्जी को मिलाता है बंद के साथ, लेकिन इसकी ये हालत हो जाती है तो ये तमाम इलाके इर्द गिर्द के तो बर्बाद हो गए। वो बोला था इनको, सड़क वालों को, आगे आए थे, यहाँ पे चेक कर रहे थे, उन्होंने बोला आगे शामनगर रोड। ठेकेदार ने काम भी शुरू किया, फिर भाग गए। वजह क्या है? वो कह रहे हैं ये नहीं, पीछे से ऑर्डर नहीं भी आ रहे। अच्छा, मुझे एक चीज समझ नहीं आई, ये हमेशा ही ऐसा मामला होता है कि ठेकेदार आता है, काम शुरू करता है, फिर भाग जाता है, और अगर ठेका हो गया तो भागने की कहानी कैसे हो जाती है? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? जी सर। कहीं जा रहे थे? जी सर, मैं जा रहा था, बट यहाँ पे एक रोड इतना ख़राब है कि मैं अपनी जगह तक पहुँच नहीं सका, लेट हो गया हूँ मैं। तो बट ये है कि यहाँ पे हम सफाई भी करवाते हैं, तो ये रोड ख़राब होने की वजह से सफाई भी ठीक तरीके से नहीं होती। अभी बारिश हो जाएगी तो यहाँ पे दलदल बढ़ जाएगी यहाँ पे। बट यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे हुक्मरान है, जो वजीर है और जो काउंसलर है, वो इस रोड के बारे में देखते नहीं है, इसका सोच नहीं रहे इस बारे में। और बकायदा जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है जाने के लिए, बड़ी प्रॉब्लम में है हम। लिहाजा इस बारे में सोचा जाए, गौर किया जाए। कोई पैगाम देना चाहें? पैगाम यही देना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब को ये पैगाम देना चाहूँगा कि काइंडली ये शामनगर रोड जो कि बंद रोड पे जा रहा है, इसका भी ख्याल रखें। छोटे छोटे बच्चे हैं तो काफ़ी दुश्वारी पेश आ रही है। ये मेरे अकब में आप एक रिक्शा देख सकते हैं, लोग इसको धक्का लगा के चलाने की कोशिश कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, सवारियां उतर के धक्के लगा रहे हैं। ये सिचुएशन है लाहौर की। उस्मान बुज़दार साहब, हमें गिला था कि तौंसा इस बदहाली, इस ज़बूहाली से निकल आए,
लेकिन हमें ये नहीं पता था कि तौंसा से आने के बाद लाहौर के हालात ये हो जाएंगे। हमेशा उंगली उठाई जाती थी लाहौर खा गया, लाहौर खा गया, जनूबी पंजाब को मिला कुछ नहीं। हमें उम्मीद लगी थी कि अब जनूबी पंजाब के हालात बेहतर होंगे, लाहौर के भी बेहतर रहेंगे, लेकिन इधर खड्डे पड़ गए, इधर ख्वारी बन गई, आम आदमी बर्बादी की तरफ बढ़ा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इधर के रिहायशी हैं जी, इधर के ये क्या हो रहा है? रिक्शा आता है उसको धक्के लगा रहे होते, 5-5 बंदे, गाड़ी आती है उसको धक्के लगा रहे होते। ये हमें नजर आता है कि ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो थी ये झूठे दावे करती थी कंटेनर पे खड़े होके, और ये सड़क का आप हाल देख रहे हैं इन लोगों ने, ये 3 साल से ये सड़क इसी तरह ही है। और हमाद अजहर यहाँ से यास्मीन राशिद आगे सामने हल्का, वो भी इसी रोड को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद मियां असलम इकबाल साहब को मेरे लेफ्ट साइड का हल्का लगता है। क्या कर रहे हैं ये सारे? जैसे कि आपको पता है कि हमाद अजहर साहब भी जो वाकई वजीर अभी रिसेंटली रहे हैं, ये भी थोड़ी देर पहले ही, उन्होंने भी अपने इलाके का ख्याल नहीं किया। उसके बाद अभी आपके सामने यास्मीन राशिद साहब जो है ये भी वजीर है, और ये सिर्फ इलेक्शन के दौरान ही अपने हल्के में आते रहे हैं। जैसे ही इलेक्शन हुआ उससे नेक्स्ट डे से ये नजर नहीं आए अपने हल्के में। ये हल्के मुंह लेकर के आ जाएंगे? आखिर इंतखाब तो आ रहा है, अल्लाह खैर करे, तो आवाम से रब्ता तो करना पड़ेगा। अब ये हमारी आवाम को चाहिए कि इनको देखें कि ये क्या कर रहे हैं, और जब ये हल्के में आए इनको उनका जवाब दें। अभी हल्के में नहीं आते? नहीं आते ये हल्के। क्या मसरूफियत बहुत ज्यादा है? मसरूफियत इनको पता हो ये किस तरह खा रहे हैं हल्के को, क्या कर रहे हैं। कभी हमाद अजहर, यास्मीन राशिद या मियां असलम इकबाल साहब का उड़न खटोला इन सड़कों से गुजरते देखा आप? नहीं, कभी भी नहीं देखा। यास्मीन राशिद साहब को पैदल चलते हुए देखा, वो भी इस रोड के ऊपर जब इलेक्शन से पहले। अच्छा, वो उनकी ना एक चीज की मैं दाद देता हूँ कि इलेक्शनों के दिनों में बहुत एक्टिव होती हैं और अपनी सेहत के हवाले से मैं अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन वो रूटीन से ज्यादा हाइपर एक्टिव नजर आती हैं। लेकिन इलेक्शन के बाद क्या हो जाता है? इलेक्शन के बाद आपको पता है कि इनकी हुकूमत की नाकामी है, जिस जो आपके सामने आवाम के सामने आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत है? रक्शे का जोर लगवा रहे हैं, खड़े हैं, क्या सूरत हाल है? सूरत यही है कि मजबूरी इधर रहते हैं, आना पड़ता है बच्चों के खातर, लेकिन इधर आने का मन तो नहीं करता। रिक्शे का नुकसान होता है? हाँ जी, काफी ज्यादा वायरिंग बुरिंग खराब हो जाते हैं। कितने अरसे से ये ऐसे? ये कम से कम भी ना कि 10 कुछ साल हो चुके हैं। यानी सारे ही नालायक निकले ना। जब भी इलेक्शन नेड़े आता है ना, पैपों को डर जाता है कि पैप डाल दीजिए, गैस वाला पैप डाल दिया, अच्छा नारा बनाने लग गए, ऐसे ऐसे मसले यानी लॉलीपॉप रखा हुआ है, जैसे इलेक्शन आएगा थोड़ा सा काम किया जाएगा, फिर 5 साल छुट्टी। कोई पैगाम देना चाहे? पैगाम यही दरखास्त है सरकार से कि हम सड़क बना दी जाए तो हमारा भी मुस्तकबिल बन जाए। सवारी इधर आती नहीं डर के मारे। अल्लाह आफियत दे, आसानी करे। बहरहाल जी, ये सिचुएशन है आपके सामने रख रहे हैं। कारोबार बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है जब सड़क के ये हालात होंगे, जबूहाली होगी, शिकस्त और रेख का सूरत हाल होगी। मुझे शर्म वैसे इस बात पर आती है कि हमारे माजी के हुक्मरान तो थे ही, लेकिन मौजूदा हुक्मरान जिनसे तवक्को थी, तब्दीली की बात थी, वो क्या कर रहे हैं? एक साहब मौजूद है, कसाब है जी, कारोबार करते हैं, और इनका मामला ऐसा होता है चूंकि खाने का मामला है तो मट्टी इनके बिजनेस को डायरेक्ट इफेक्ट करती है, और ना सिर्फ इनके बिजनेस को इफेक्ट करती है बल्कि खाने वालों को, जिन्होंने कंज्यूम करना है, उनके लिए भी अजियत का सबब बनती है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? क्या हालात चल रहे हैं? मट्टी खा रहे और कितने साल हो गए? ये 5वां साल लगता है। लेकिन ये तो पहले भी सड़क खराब थी। पहले भी सड़क आगे से खराब थी, यहाँ से ठीक थी, यहाँ से ठीक, अब यहाँ से भी खराब हो। इसकी कोई उम्मीद नजर नहीं आती? नहीं आ रही। गाहक कितना डिस्टर्ब हो जाता है? बहुत, जो बाहर से गाहक आता है वो तो चला गया, वो तो अब आता नहीं। गाड़ी में जो आता है उसकी इंजन पिंजन मुड़ के वो कहते हैं मैंने नहीं आना। अच्छा जी, यहाँ पर यास्मीन राशिद साहब का आगे हल्का लगता है, इसी रोड के साथ हमाद अजहर साहब भी हैं, मियां असलम इकबाल साहब भी हैं। कभी किसी को आते जाते देखा आपने? क्यों? इलेक्शनों में आते थे? इलेक्शनों में आते थे, उसके बाद अच्छा, एक ना, चूंकि मैं बहुत करीब से सियासी निजाम को समझता हूं, एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, इलेक्शन है गड्डी पन्नी है, यानी गाड़ियां बर्बाद होती हैं इलेक्शनों में। और उसके वजह क्या होती है कि जनाब आपने वोट लेने के लिए आना होता है 5 साल बाद,
तो आपकी गाड़ी, आपका उड़न खटोला, आपकी उड़न तश्तरी जो है वो तो खराब होगी। लेकिन सियासतदान क्या कहते हैं, यार 5 साल में एक दफा होनी है ना, वोट लेके ठीक हो जाएगा मामला, क्योंकि उन रस्तों को हमने दोबारा बेहतर तो करना नहीं है। वो कौन सा हमारा वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, या वो गरीब लोग जो हमें वोट दे देते हैं, उसके बाद उनके पास हमारे साथ बात करने के लिए 5 साल तक कोई चीज बाकी नहीं रहती। तो जनाब 3 साल से गुजर गए, अभी आप सीधे ही हो रहे थे, समझ ही रहे थे कि मामला चलते कैसे, रह गए 2 साल। अब करना क्या है ये आपको बेहतर पता है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी? ठीक है, रिहायशी है इधर की? अफसोस होता है, तकलीफ होती है ये हालात देखकर। इससे बेहतर आपको क्या बता सकते हैं, तकरीबन 6 साल हो गए। 6 साल पहले जब नून लीग की हुकूमत थी तब इन्होंने कुछ काम यहाँ पे शुरू किया था, तभी शुरू की थी। हुकूमत खत्म हुई, काम बंद हो गया। उसके बाद जैसे ही पीटीआई की हुकूमत आई, हमें थोड़ा सा आसरा हुआ कि यार कुछ तब्दीली आएगी, और उन्होंने स्टार्टिंग में काम भी शुरू किया, ये पाइप्स वगैरह उन्होंने डाले, ठीक है। लेकिन पाइप्स वगैरह डालने से मुसीबत और बढ़ गई है, क्योंकि सारा कुछ सड़क का बैलेंस ही नहीं ना रहा, ये तो खड्डे बन गए। इतनी मिट्टी है, सिर्फ दुकान वालों को ही नहीं, घर वालों को भी, घरों में भी मिट्टी ही मिट्टी है। आपको जो सफाई दिन में एटलीस्ट एक दफा करके गुजारा होता था, दिन में 2-3 दफा आपको सफाई करनी पड़ती है, और उसके बावजूद भी मेहमान आने का कोई हाल नहीं। मेहमान आने कोई, आप घर में गाड़ी खड़ी करें, बाइक खड़ी करें, मिट्टी मिट्टी हो जाएगी, आप उसको रोजाना धुलाते रहें, कोई फायदा नहीं है। सिर्फ यही नहीं, बीमारियां इसकी वजह से देखें आप, क्या ये कोरोना चल रहा है, ऊपर से आप ये बीमारियां साथ लेके कोई मैसेज देना चाहिए। मैसेज ये देना चाहेंगे कि एटलीस्ट हमको रहम करो। इसको, इस सड़क को मैंने जो है पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पे भी शिकायत की थी, तो इसका भी मुझे कोई यार वो पोर्टल का कहते हैं कि पोर्टल तो कोई जादुई छड़ी है, उसके ऊपर जो चीज जाती है वो टक करके ठीक हो जाती है। इधर क्या रिस्पॉन्स था? मेरे 2-3 रिस्पॉन्सेस और मुझे 2-3 और भी शिकायत थी जो मैंने दर्ज कराई, जो कि ठीक हुई है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया। इस मामले में उन्होंने मुझे ठीक से रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो कह रहे हैं हम करेंगे, इस पे कुछ करेंगे। यानी कि जिस चीज में वो समझते हैं कि यार हम कर सकते हैं, उसको कर देते हैं। जहाँ उन्हें लगेगा कि यार थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए ये जवाब हो जाए। बदकिस्मती है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी? ठीक है, आप बड़े हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। सर कितने अरसे से इस इलाके में रह रहे हैं? सर तकरीबन हम तो तकरीबन 92 से इधर है। 92 से ये हालात कभी देखे हैं? नहीं, मतलब कि 5 साल हो गए, तकरीबन 5-5 साल चल रहा है इसको। पहले जो पहली गवर्नमेंट थी उधर भी यही प्रॉब्लम, वो भी नालायक निकले। नहीं, नालायक कहने की बात है, उनकी अपनी मजबूरियां होंगी। मजबूरी क्या मतलब, रास्ते का हक देना चाहिए। अब उनकी मर्जी है ना सर, मर्जी क्या मतलब, वोट लेते हुए कोई इशू नहीं होता? नहीं, उनको कोई इशू होना ही नहीं है, परवाह होनी नहीं उन्हें। वो हम लोग इंसान थोड़ी है सर। हम कौन है? हम जानवर हैं, हम जानवर भी नहीं है। नहीं सर, नहीं सर, ये जानवरों वाला काम नहीं हो रहा है सर। एक बात बताऊं, जो अपना जिम्मेदारी अदा नहीं करता उसके बारे में सोचा जा सकता है। जो यहाँ का टैक्स पेयर है, एक बंदा आता है, वो कहता है जी ये अब हो रहा है, वो देखो वो निशान लग गया। पहले जब रोड डिग किया वहां हमने 3 महीने प्रॉब्लम किया, उससे पहले बाइक हमने निकाल सकते, गाड़ी हमने सेल। अभी इमरजेंसी पड़ जाए, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, क्या करेंगे? 5 साल से ख्वार हो रहे हैं। ये फायर वाली रोड है, वहां से अंदर से बाईपास करके निकल जाते हैं। जो भी गवर्नमेंट आती है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे, अभी आप यहाँ पे मत खड़े हो, यहाँ कोई फायदा नहीं है। आप बाइक ले, जो मैं आपको तरीका बताता हूँ, एक सर्वे करें, आपको लगेगा आप किसी पहाड़ी इलाके पे ट्रैवल कर रहे हैं। We are getting the feel. We are getting the feel. सर कुछ मतलब, मेरा मतलब कोई गवर्नमेंट आ रही है, कुछ ख्याल करे, खुदा का वास्ता। हम लोग अवाम है, टैक्स पे करते हैं, वोट कास्ट करते हैं, कोई देखे कोई एहतजाज नहीं कर रहा, कोई लड़ नहीं रहा। एक पुरअमन तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमाद अजहर साहब इधर है, इधर असलम इकबाल साहब है, आगे यास्मीन राशिद साहब है। ये मुल्लाओं में मुर्गी राम वाला हिसाब है, यहाँ पे वजीरों में मुर्गी राम। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है सर। जो भी हो, काइंडली आप बंद रोड से चुबुर्जी तक से आप चेक करके देख लें। आप बाइक पे जा रहे हैं, ये ट्रैवल कितना है, आप बाइक पे नहीं कर सकते, आप गाड़ी पे नहीं कर सकते। अच्छा, वैसे ना मैं, बड़ी मेहरबानी सर, यास्मीन राशिद साहब, हमाद अजहर साहब और मेरे मोहतरम किबला जनाब हजरत इलामा मौलाना उस्मान बुज़दार साहब, बुरा ना बनाइएगा। अगर आप चाहते हैं ना अपना हेल्थ टेस्ट करना कि यार आपकी कोई कमर शमर में मसला तो नहीं, वैसे तो नून लीग वालों की कमर में ज्यादा मसले निकलते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपने अपनी हेल्थ टेस्ट करना है तो एक काम करें, उठो और जीप लें और इस सड़क पर निकल आए। बाइक का तो मैं गुस्ताखी नहीं कर सकता, इस सड़क पर निकल आए। आपको चबुर्जी से बंद तक जाते ज्यादा से ज्यादा 10 नहीं तो 12 मिनट लगेंगे, लेकिन तुहानू पता लग जाएगा कि आप किन हेल्थ कंडीशंस का फेस कर रहे हैं। ये हालात यहाँ पर लोगों के साथ रोजाना होते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। टीम लाहौर पूछता है आज लाहौर के दरीना मसाइल के हवाले से बात करने की कोशिश करी है, लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे है वो ये है कि हमने 5 माह पहले ऑन स्क्रीन इन इश्यूज को हाईलाइट किया था। ये शामनगर रोड है जो यहाँ के रिहायशियों के लिए अजियत का सबब बनी हुई है। उनके खानदानों कबीलों के मामलात डिस्टर्ब हो गए हैं। यहाँ पर बेटी का बहू का बहन का रिश्ता करना अजाब हो गया। वजह क्या है कि यहाँ पर जिसने आना है उसने अपने आप को यकीन माने जोखिम में डाल के आना है। अब लोगों की यहाँ क्या सूरत हाल है, जिस बंदे से बात की जाती है ना कि यार क्या क्या मसाइल हैं आपके, वो कहता है पॉइंट छड़ो है कड़ा ठीक होना है, एने कड़ा बेहतर हो जाना है। इतनी डिसअपॉइंटमेंट, शर्म आनी चाहिए तमाम जिम्मेदारान को कि ये डिसअपॉइंटमेंट क्यों पैदा हो रही है। जी क्या हुआ भाई? कब्रिस्तान बना दिया इन्होंने यहाँ पे, 3 साल हो गए इस रोड का कोई परेशानी हाल ही नहीं है सर। यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं सर जी। ये नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में ये खराब हुआ और पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई है। किसी ने आगे हमसे ये नहीं पूछा। कोई मरीज हो यहाँ से ले जाना इतना मुश्किल हो जाता है, बारिश हो जाए यहाँ पे आप चल नहीं सकते सर जी। हम ये कब्रिस्तान बना दिया इन्होंने। ये तो अल्लाह माफ करे ऐसे हो गए जैसे किसी जंदार की गवर्नमेंट है। कोई पूछने वाला नहीं यहाँ पे। ये दुकानदार बेचारे बेरोजगार हो गए, यहाँ पे कस्टमर कोई नहीं आता सर। आप बाल कटवाते हुए सर मैं कटिंग करवाते हुए आपको देखूंगा, देख के यहाँ पे आया हूँ। क्या गवर्नमेंट गाड़ी है सर यहाँ पे? मुझे एक चीज बताएं, यहाँ पे रोज बाहर जाती अदारे जो है रोज नया एक बजट पेश कर रहे हैं, नया अनाउंसेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 3 साल हो गए जो सर यहाँ पे। आप बताएं। मैं 3 लोगों का नाम लेना चाहूंगा। वो कहते हैं ना मुल्लाओं में मुर्गी हराम हो गई, या वजीरों में मुझे ये इलाका हराम हुआ वो लग रहा है। वजह क्या है कि आगे यास्मीन राशिद साहबा बैठी हैं, इधर हमाद अजहर साहब बैठे हैं, इधर असलम इकबाल साहब बैठे हैं। इन 3 बड़ों की मौजूदगी के बावजूद ये सर आज जब से इलेक्शन हुए हैं यहाँ पे कोई बंदा नहीं आया, कोई हुकूमती कोई उम्मीदवार कोई बंदा हुकूमती काम यहाँ पे उसे विजिट नहीं किया। यहाँ पे नून लीग भी वही, पीटीआई भी वही, सर सब एक ही है, सब एक ही है सर। मैं पीटीआई का सपोर्टर था, बड़ा ब्याह था सर। हम मैं पीटीआई का सपोर्टर जो सब था, खत्म हो गई तब्दीली सर। कोई तब्दीली नहीं जो सब ऐसे खुदा दी किस्म लोग ने जाके देखो ऐसे लोग रोजगार अपना करना मुश्किल है। दुकानदार रोटी नहीं लभदी खान ली इत्थों ते आई रोटी। अल्लाह पनाह ता फरमाए। सड़क तो गुनाह की होया, मैनू दसो तुसी की गुनाह देखो दर सामने की बनया है। कोई गलती कीती सी सर? बारिश के टाइम साडी गलती है की ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ। किनू? इमरान खान ਨੂੰ। पक्की गल है? पक्की गल है। कई लोग एवं भी कह देंगे ना खान को वोट पाया। आपने खान को वोट डाला था? इंशाल्लाह सर मैंने 2013 में भी इमरान खान को वोट डाला सर। मैं 2018 में भी पीटीआई की गवर्नमेंट को वोट डाला और इसलिए 23 में डालेंगे ना? बिल्कुल नहीं डालेंगे सर। मैं घर से किसी को वोट कास्ट करने जाऊंगा ही नहीं। ये क्या? क्योंकि सर मैं इतना कि इनसे अल्लाह माफ करे, इतना कि इनसे रज गया हूँ, इस तरह की इनसे मैं मतलब सेटअप हो गया हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि क्या होगा। अच्छा इस हमारा हाल क्या और बदकिस्मती मुझे पता चली है। यहाँ पे जो दुकानदार, इधर आओ भाई, इधर आओ। आप लोग बताओ आगे यहाँ पे कारोबार आपका कितना इससे मुतासिर हुआ है इस रोड में? ये यहाँ पे साजिद भाई हैं, ये आशिफ भाई दुकानदार है। बताएं क्या यहाँ पे कस्टमर नहीं आता जी? आपके सामने है सर, क्या हालात है? कस्टमर नहीं आता सर, आपके सामने ही है। अच्छा मैं आपको बताऊं, इस इलाके में मैं आया हूं ना, मुझे हर दूसरा बंदा वो बात कह रहा है जो मुझे खुद को शर्मिंदा कर रहा है। हर बंदा ये कहता है ए सड़क कड़ी बढ़नी है। आपके सामने हर एक गली का, हर एक गली पहले हमने यह शो किया, किसी को फर्क नहीं पड़ा। हर एक गली बन गई है, हर एक गली बन गई है। 5 माह बाद दोबारा भी आएंगे तो ये ऐसे ही होगा। वजह क्या? ढीठ बहुत ज्यादा, बहुत ढीठ है सर। पहले भी मीडिया वाले काफी सर पहले भी कुछ नहीं बना, इतने मीडिया वाले हैं, कुछ बना इसका कुछ नहीं बना नहीं है। अब बारिश के दौरान मैंने 4 खान साहब कह देते हैं नाजरीन, इमरान खान साहब कहते हैं कि यार मीडिया वाले ज्यादती करते हैं, माइक जाके बंदे के मुंह में दे देते हैं और उसको गुस्सा आया होता है, वो में गालियां निकालने शुरू करते हैं। बड़ा प्लान किस्म करके ये कई चैनल जो प्रोपेगेंडा पे लगी हुई हैं, वो माइक पकड़ के पहुंचते हैं जी गरीब आदमी के पास। बताएं जी हालात आपके अच्छे हैं, महंगाई है? वो कहता है हाँ महंगाई है। किधर गया जी नया पाकिस्तान? अगला सवाल ये होता है। वो फिर बेचारा क्या कहे, बुरा भला कहेगा जी किधर गया नया पाकिस्तान। शर्मिंदगी के साथ ये बात कहना चाहूंगा कि भाई उनके पांव जल रहे हैं, वो तकलीफ में है। हम उनकी आवाज आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और आप फिर बड़े मजे की स्टेटमेंट देते हैं कि जब मैच में हमें कोई परफॉर्मेंस का मसला होता था ना, तो मैं पूरी टीम को कहता था कि टीवी ते अखबार ना देखना, कितने पता ना लग जाए कीता की है। और ये हालात, आप वजीर आजम पाकिस्तान है, आप पाकिस्तानी टीम के कप्तान नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए, वो हुक्मरान हुआ करते थे, जंजीरें अदल लटकाया करते थे,
कि कोई जालिम मजलूम को मुझ तक आने से ना रोक सके। आप कहते हैं यार क्या फर्क पड़ता है, मैं खुद ही अपने कान लपेट लूंगा, पता ही नहीं चलेगा। मैं कहूंगा मीडिया झूठा है, ये तो झूठ बोलते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। क्यों सर? बिल्कुल ऐसे ही है सर। यहाँ पे हमाद अजहर साहब, उन्हें कितनी दफा कॉल की है लोगों ने, सर बुलाए, सर कितनी दफा कॉल की है उन्हें। मियां असलम इकबाल साहब वैसे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बनते हैं वजीर कि जी मैं ये काम करता हूँ, मैं वो काम, वो समनाबाद में करते हैं अपने इलाके में, इस इलाके में कभी नहीं आए वो। तो वोट नहीं ले सर, वोट लेके गए ना, आए कभी नहीं दोबारा थे जी, दोबारा नहीं लेने। सर मेरा तो यही ख्याल है कि उन्हें दोबारा से आना नहीं। दोबारा इलेक्शन होएंगे, दोबारा आएंगे हमारे पास, फिर ये रोड बनाएंगे और हम लोग वोट लेंगे, फिर ये वोट लेंगे। फेवर कीजिए, जब कभी बारिश हो ना, बारिश का मौसम है, आ जाएगी ये 2-4 दिन में बारिश, आप किसी बारिश वाले दिन आए, आप इधर लोगों को गिरता हुआ देखें। ये हवा 3 लेडीज बाजी को पूछे, वहाँ पे बाजी खड़ी है, कैमरे मैन दिखाइएगा, ये बाजी खड़ी है, पूछे बच्चों को सांस की प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे इतने डस्ट है, बच्चे दमे, मतलब सांस की प्रॉब्लम हो रही है। बहरहाल जी, दिस इज द सिचुएशन जो कि एक शर्मनाक सिचुएशन है, अजियत है, तकलीफ है। और लाहौर का इससे बदनुमा चेहरा मैंने माजी में कभी ना देखा था, ना ही सोचा था। मैं ये समझता था तब्दीली आएगी तो बहुत सारी आफियतें लेकर आएगी, खैरियत लेकर आएगी, लेकिन ये बदकिस्मती का मामला है कि हालात ये हैं। लाहौर पूछता है, आज 3 सुरमाओं के इलाके में मौजूद है, और वो सुरमा कौन कौन है? वो सुरमा ऑब्वियसली यास्मीन राशिद साहब हैं, जिनकी बात, जिनकी आवाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पत्थर पर लकीर समझी जाती है। वो जो कह देती हैं बस हो जाता है। उसके बाद हमाद अजहर साहब हैं, जिन पर मेरे कप्तान को, मेरे खान को, मेरे इमरान खान को बड़ा यकीन है। वो समझता है कि यार ये नगीना है मेरे पास। उसके बाद मियां असलम इकबाल साहब हैं, जिनके हवाले से वो ये समझते हैं कि अगर पंजाब की इंडस्ट्रीज को कोई सहारा दे सकता है तो भाई वही है। लेकिन उनके अपने घर, अपने हलकों के हालात के, ये शामनगर रोड इन तीनों बड़ों, यानी 3 वज़रा जो कभी रहे, कभी आए, कभी गए, उनके घर के सीने से होकर गुजरती है। एक माँ जी हमारे साथ मौजूद है, समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, 5 महीने हमें हो गए इस पर राग लापते के खुदा का नाम ले लो। खुदा, हम तो खुद बहुत परेशान है, हमारे बच्चे बीमार हो गए, डॉक्टर ने कहा यहाँ से छोड़ के चले जाएं। अब हम कैसे जाएं यहाँ से छोड़ के? ये कराची है जहाँ पर कोई जिम्मेदार नहीं, यहाँ पे कोई जिम्मेदार नहीं है। और ना हमारी गाड़ियाँ अगर बाहर निकलती हैं तो वो फंस जाती हैं। ये हमने मिट्टी डाल के ये ईंटें बिछाएंगे हमने। आपकी मेहरबानी, यहाँ का रोड बनवाएं आप। ये तो आप इमरान खान साहब को दरखास्त कर दें माँ जी, हम तो रोड डाल के थक गए। इमरान खान साहब तो सिर्फ है ना बेवकूफ बना रहे हैं सबको, दुनिया में बेवकूफ भी बना रहे हैं। वो तो बड़ी मेहनत कर रहे हो, कहते हैं मैं सुबह मेहनत कर रहे हैं, बनाया रोड बनाना चाहिए ना। तो ये तो उनके वज़रा के काम है या हल्कों के MPs MNS के काम है। हाँ तो उनको कहें ना, वो ये तो इमरान खान का काम है ना, वो कहें उनसे। ठीक हो गया जी, बहरहाल अल्लाह आपसे राजी हो। बच्चों को आप अंदर ले जाइए। एक रिक्शे वाले साहब हैं जी, मौजूद हैं, उनसे बात। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, क्या हाल है? एक ये हालात ने सड़क दे भाई जी, बुरे हाल है, गौर ही नहीं करते पे, इन्नी देर हो गई इधर कोई गौर ही नहीं कर रहे। रोज तंग होंदे हो फार ते गड्डियां दे बैरिंग टुटदे ने, गड्डियां दी तबाही लेंदी पई, खातीन बच्चे डिग जाते ने, बड़े अजाब है ने। कई मोटरसाइकिल इत्थे डिगियां, कई एक्सीडेंट होए ने, कोई पूछने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, इन्हें बनाई नहीं रहे। कुछ नया दे दो, कोई नाराजगी तो नहीं है इस इलाके में? नाराजगी किसी दिखा दी नहीं, हुकूमत दी नहीं, हो सकता है तो वोट से कोई मसला बना है कि रुकावट ना बनी, खाली बनाने नहीं देंदे पे। कौन? कोई मसला है, कोई पता नहीं कौन बना, कौन नहीं बनाने दे रहे? इंडिया नहीं बनाने दे रहे? नहीं इंडिया नहीं है, इन्हें हो रहा है कोई मसला, इनके पैसे हो गए थे तो उन्होंने दोबारा फिर वापस ले लिया। हाँ ठीक हो गया, यानी कि ठेकेदार को आप थोड़ा सा पुश करेंगे, वो दस्ती अपना काम करेगा और बगैर वक्त जाया किए काम करेगा। लेकिन ये हालात है यहाँ के, आगे चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सादा सा सवाल, $1 मिलियन क्वेश्चन, कि इस इलाके के लोगों से कोई गुनाह हो गया, कोई गलती हो गई जिसकी सजा भुगत रहे हैं, क्या किया क्या ऐसा? जी हमसे गुनाह हो चुका हुआ है, ये करोड़ों रुपए के घर खराब हो चुके हैं। लोग ये देखें, लोग डिस्टर्ब हुए हैं, बच्चे बीमार हो गए, बच्चों की छातियाँ जगड़ गई इस मिट्टी ने। और इस गवर्नमेंट को कोई सोच के नाखून लेने चाहिए कि हम भी इंसान हैं। इमरान खान साहब और मियाँ इकबाल साहब, यहाँ के MP MLA वज़ीर मियाँ असलम इकबाल साहब, आपको खुदा का वास्ता है, इधर तवज्जो करें। पहले उससे पहले बड़े दावे करते थे हम आ जाएंगे, यूं कर देंगे, अब यूं कर देंगे, अब आपको नजर भी नहीं आते।
फाल साहब मैंने आपको कहा था कुछ भी नहीं टोपी करोगे। पहन लेते हैं, क्या करते हैं, गायब हो जाते हैं अचानक से, मसला क्या? मुझे ये समझ आ बात ये है, जैसे तलिस्मी जमील के अंदर छलांग मार देते हैं। ये बेजमीर हो जाते हैं, ये बेजमीर हो जाते हैं। अभी इलेक्शन होंगे, ये भी आ जाएंगे, छापड़ी वाले से भी हाथ मिलाएंगे तो ये आप हमारे बाप हो जी, आप हमारे बापू हो जी, ये काम होगा जी, आप बेफिक्र हैं जी, आपसे हमारा वादा है। करते कुछ भी नहीं है, अल्लाह की मेहरबानी, इनके पास झूठ और झूठ ही झूठ है। और हम वो लोग चोर जो थे ना, जो चोर थे, क्यों आ जाते हैं? जो वो चोर थे ना, वो चोर वो फिर भी कुछ काम कर जाते थे। नून लीग वाले, नून लीग वाले, ठीक है, हमने तो वोट ही नहीं दिया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह वोटर हूँ इनका। आपने भी नारे लगाए थे चोर 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 चोर, हाँ जी लगाए, पछता रहे हैं आज हम, जरा सर पछता रहे हैं हम। सही है, उन्होंने खाया है, लेकिन मुल्क पे भी लगाया है। अमेरिका की गवर्नमेंट भी खाती है, नहीं, खाना लगाना का जोड़ नहीं ना बनता, लेकिन मसला ये है कि नाअहली अगर बढ़ जाए तो और बड़ी तकलीफ है। भाई वो कहते हैं ये मुल्क बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से जा रहा है, बहुत अच्छी समत पे जा रहा है। गवर्नमेंट कहती है महंगाई कितने विखाओ, कितने तो बाहर निकलो, तुसी पता करो ना कि आलू प्याज मीडिया झूठ बोलते हैं। मीडिया का एक किरदार है। अखबार था पहले हमारे बाप दादाओं के जमाने में, तो अखबार की ताकत थी, आज मीडिया ताकत है। इमरान खान साहब कहते हैं कि जब मैं मैच हार जाता था ना, या मैच में खराबी ऊंच नीच हो जाती थी, मैं पूरी टीम को कहता था कि टीवी पे अखबार ना देखना, ताकि पता ना चले कि हमने क्या किया है। तो क्या अब भी वही सिचुएशन नजर आ रही है? वही सेम। मीडिया ना देखें, आपको पता ही नहीं है। देखें काले कपड़े हमारे, ये मेरे घर में अंदर आके देखें आप, आए जरा एक सेकंड लें, एक व्यू ले लें। हमें सफाई के 5 मिनट बाद फिर गंदगी, 5 मिनट के बाद मेरी काम वाली था कि उन्होंने जवाब दे दिया। अनफॉर्चुनेट ये सिचुएशन है। और इमरान खान साहब, उस्मान बुजदार साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, मियां असलम इकबाल साहब और हमारे मोहतरम भाई हमाद अजहर साहब, ये मुल्लाओं में मुर्गी हराम खुदा का नाम है ना करें। आप लोगों को बड़े मान के साथ, बड़े एतमाद के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिलाली परचम को वोट कास्ट किया गया था, और नाम किसका था? इमरान खान का। क्यों उस बंदे के नाम को बर्बाद करने तुले हुए? अगर उस शख्स ने कोई ऐसी उम्मीद का दिया रोशन करने का गुनाह कर ही लिया इस तारीकी में, तो यार है देख लो, हाथ जोड़े जाने, साढ़े लो माफी मंगा लो। उस बंदे को क्यों घुटनों पर लाना चाहते हैं? अपनी जिम्मेदारी अदा करें।